तो नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है, अगर दम है तो पढ़ाया हुआ भूल कर दिखाऊं। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ करेंगे आज के इस क्लास में। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का क्लास कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे कुछ कोट्स लिखा गया है, उसको हम पढ़ लेते हैं। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, और इन्होंने बोला है इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन जी का मानना है, वो मानना है कि इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रादर देन नॉलेज। तो यही आज का थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक टॉपिक, टाइगर रिजर्व। और आज के इस क्लास में हम टोटल 50 टाइगर रिजर्व कवर करेंगे। हालांकि 3 और है, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। और इस क्लास में हम 50 टाइगर रिजर्व कवर करेंगे। तो समय को वेस्ट न करते हुए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लासों में सारे स्टेट, जितने भी स्टेट थे, ऑल स्टेट, उनको हमने पिक्चर के रूप में कन्वर्ट किया था। जितने भी हमारे स्टेट थे उनको हमने पिक्चर के रूप में कन्वर्ट किया था। तो आज मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। यदि आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप जाइए उसको अटेंड करिए, देन आप इस लेक्चर को अटेंड करिएगा। तो हम आज के क्लास में सीधे हम जो टाइगर रिजर्व है उसको पढ़ना चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टाइगर रिजर्व है वो है बंदीपुर। कौन सा है? बंदीपुर। इसका फाउंडेड ईयर आप देख लेंगे। और ये पड़ता है कर्नाटका के अंदर। किसके अंदर पड़ता है? कर्नाटका के अंदर। तो बंदीपुर से हमारा जो लिंक है वो है बंदी। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये बंदी है, ये बंदा है, ये उसकी बंदी है, ये उसका बंदा है, तो वही हमारा लिंक है बंदीपुर में बंदी। और कर्नाटक का हमने लिंक किया था टका, टकाटक। कर्नाटक टका, टकाटक। तो ये बंदी है और ये कर्नाटक है, यानी टकाटक है। तो इस बंदी को डेली का डेली, इस बंदी को डेली का डेली टकाटक चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको लिंक हो गया होगा कि जो बंदीपुर है वो कर्नाटक के अंदर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है नागरहोल। कौन सा है? नागरहोल। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के अंदर। तो नागरहोल से हमारा जो लिंक है वो है नगर। कौन सा नगर? मुखर्जी नगर। और होल से हमारा जो लिंक है वो है, होल मतलब होता है पूरा, होल मतलब होता है पूरा, और नागा मतलब होता है मुखर्जी नगर। नागर यानी कि मुखर्जी नगर, होल मतलब पूरा। तो पूरा मुखर्जी नगर, जो पूरा मुखर्जी नगर है, उसमें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी यूपीएससी के, सीजीएल के, एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सब टकाटक खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? टकाटक खाते हैं। पूरे मुखर्जी नगर के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे टकाटक खाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है बिलगिरी रंगनाथा टेम्पल। कौन सा है? बिलगिरी रंगनाथा टेम्पल। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के अंदर। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के अंदर। तो बिलीगिरी से हमारा क्या लिंक है? बिलीगिरी से हमारा लिंक है बिलगिरी। क्या है? बिलगिरी। देखिए, ये आप हो, ये आपकी बंदी है। तो आप जब भी ऐसी बंदी बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बिल, जो आपका बिल है वो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ऐसी बंदियां खर्चे काफ़ी ज़्यादा कराती हैं। तो उम्मीद है कि आपको बिलगिरी से बिलगिरी रिलेट हो गया होगा। और
कर्नाटक का टकाटक है ही। तो जो ऐसी बंदियाँ होती है वो बिल गिराती है किसके ऊपर? टकाटक के ऊपर। ये टकाटक ऑर्डर कर देंगी और बस बिल गिरेगा आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है भद्रा। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के अंदर। तो भद्रा से जो हमारा लिंक है वो है भद्रकाली। भद्रा यानी कि भद्रकाली। और कर्नाटक का जो लिंक है वो है टकाटक। क्या है? टकाटक। तो दोनों का आपस में करते हैं रिलेट। तो जो भद्रकाली है, अब वो प्रसाद में क्या मांग रही है? टकाटक मांग रही है। वो बोल रही है कि मुझे अब प्रसाद में जितने भी मेरे भक्त हैं वो मुझे प्रसाद में टकाटक चढ़ा है तो मैं प्रसन्न रहूँगी। तो उम्मीद करते हैं कि भद्रा और ये जो कर्नाटका का जो लिंक है वो आपस में रिलेट हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है डांडेली। क्या है? डांडेली। डांडेली अंशिकाली। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के अंदर। तो एक बात और है फ्रेंड, ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ वो सबके सब टाइगर रिजर्व हैं। तो मैं सबके साथ टाइगर रिजर्व नहीं जोड़ रहा हूँ, वो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। आप समझ लेंगे कि यदि मैं नाम ले रहा हूँ डांडेली का तो ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। आज का क्लास में हम टाइगर रिजर्व डिस्कस कर रहे हैं। तो अब करते हैं लिंक हम। डांडेली अंशी से जो हमारा लिंक है वो है डांडिया। एक कल्चर होता है डांडिया खेलने का। कौन सा कल्चर होता है? डांडिया खेलने का। तो डांडेली से हमारा जो लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा डांडिया नाइट। और जो कर्नाटका से जो लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा टकाटक। तो जितनी भी लड़कियां डांडिया खेलती हैं वो बदले में क्या लेती है? टकाटक लेती है। जितनी भी लड़कियां डांडिया खेलती है वो बदले में क्या लेती है? टकाटक लेती है, खाती है, उसके बाद डांडिया बजाती है। तो आशा करते हैं कि लिंक हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अब सॉरी, टाइम आ गया रिवीजन का। तो टेस्ट योर सेल्फ। आप टेस्ट करिए अपने आप को और देखिए आपने कितने याद किए हैं। तो सबसे पहला जो है वो है बंदीपुर। ये कहाँ पड़ेगा बताइए आप 5 सेकंड लीजिए और बताइए। तो हमने लिंक किया था कि बंदीपुर, ये जो बंदी है, बंदी नंबर 1 थी और वो क्या करती थी? अपने बॉयफ्रेंड से हर दिन टकाटक मांगती थी। जो बंदी थी वो हर दिन अपने बॉयफ्रेंड से टकाटक मांगती थी। तो टकाटक का समय हो गया कर्नाटक, यानी कि बंदीपुर कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक के अंदर। अगला जो है वो है नागरहोल। क्या है? नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो ये जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है कहाँ पड़ता है? तो हमने लिंक किया था नागर से हमने लिंक किया था मुखर्जी नगर और होल से किया था पूरा। यानी कि पूरे मुखर्जी नगर में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी यूपीएससी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो सब क्या खाते हैं? टकाटक खाते हैं। टकाटक से मतलब हो गया कर्नाटक। जो अगला है वो है बिल्लीगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? तो बिलीगिरी। तो बिलीगिरी से हमने लिंक किया था बिलगिरी। जब भी आप ऐसी बंदियां बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बिल गिरेगा ही गिरेगा। वो आपको रेस्टोरेंट में लेके जाएगी और टकाटक ऑर्डर करेगी और बिल गिराएगी। तो बिलीगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक, यानी कि टकाटक। अगला है भद्रा। तो ये कहाँ पड़ता है? इसका जो हमने लिंक किया था वो कुछ ऐसा किया था कि भद्रा यानी कि भद्रकाली। तो भद्रकाली है वो क्या बोलती है कि अब हमें प्रसाद में क्या चाहिए? टकाटक चाहिए। टकाटक से हो गया कर्नाटक, भद्रा से हो गया भद्रकाली। तो जो भद्रा है वो कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक के अंदर पड़ेगा। अगला है डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? तो इसको हमने लिंक किया था डांडिया नाइट। तो एक कल्चर होता है डांडिया खेलने का।
तो उसमें जितनी भी लड़की डांडिया खेलती हैं, जितनी भी लड़के डांडिया खेलती है वो पहले टक ये खा लेती हैं, जो टक आता है उसको खा लेती है, उसके बाद डांडिया खेलना शुरू करती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको 1 2 3 4 5 पाँचों का पाँचों टाइगर रिजर्व आपको याद हुआ होगा। पहला है बंदीपुर, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। दूसरा नागरहोल, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। यानी कि जितने भी ये सब कहाँ पड़ते हैं? कर्नाटक के अंदर पड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पांचों जो टाइगर रिजर्व है जो कि कर्नाटक के अंदर आते हैं आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसको हम लिंक करते हैं। कान्हा यानी कि कृष्ण कान्हा, मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश हो गया मध्य। तो ये जो कान्हा है ये माखन चोर तो है ही, लेकिन साथ के साथ ये मध्य चोर भी हैं। ये क्या खाते हैं? मध्य चुरा चुरा के खाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लिंक हो गया होगा कान्हा और मध्य। आगे बढ़ते हैं। अगला है संजय दुबेरी, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो इन दोनों को आपस में लिंक करते हैं। पहला है संजय से हो गया हमारा संजू बाबा, बॉलीवुड के एक अभिनेता है, इनका नाम है संजू बाबा। और मध्य प्रदेश का हमारा मध्य है ही। तो जो संजू बाबा है वो क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? मध खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो डेली 1 चम्मच मध खाते हैं, देन वो फिल्म शूटिंग पे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात है, मैं जितने भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व करा रहा हूँ आप साथ के साथ अपने माइंड में इमेजिन करते चलिए, तभी आपको याद होगा। अदरवाइज आप यदि लॉजिक ढूंढने में बैठेंगे कि कैसे आप करा रहे हैं, ये क्या लॉजिक है, तो आपको यकीन मानिए याद नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे दोनों को आपस में लिंक करा रहा हूँ, तो आप साथ के साथ इमेजिन करते रहिए। तो अगला है वो है पेंच, ये भी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो पेंच से जो हमारा लिंक वर्ड है वो है पेच, जो ऐसे दिखते हैं इसको हम पेंच बोलते हैं, तभी तो हम पेचकस बोलते हैं। पेचकस यानी कि पेच को कसने वाला पेचकस बोलते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? पेच कहलाते हैं। और मध्य प्रदेश से हमारा हो गया मध्य। तो आपको यदि पेच कसना है, आपको किसी भी स्टूल में किसी भी ब्रेंच में आपको पेच कसना है, तो आप पहले मध्य 1 चम्मच खा लीजिए, तभी आप कसना चालू करिए। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों लिंक हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सतपुरा टाइगर रिजर्व, कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो सतपुरा का जो हमारा लिंक वर्ड है वो है पूरा सत्य। पूरा से हो गया पूरा, सत्य से हो गया सत्य, यानी कि पूरा सत्य। और मध्य प्रदेश का हमारा जो लिंक हो गया वो हो गया मध्य। क्या हो गया? मध्य। तो आपको पूरा सत्य का ज्ञान तभी होगा, पूरा सत्य का आपको ज्ञान तभी होगा जब आप मध खाइएगा। जब तक आप मध नहीं खाएंगे तब तक आपको पूरा सत्य का ज्ञान नहीं होगा। तो यदि आपको पूरा सत्य का ज्ञान करना है तो आप पहले 1 चम्मच मध खाइए, तभी आपको पूरा सत्य का ज्ञान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व, कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो पन्ना से जो हमारा लिंक वर्ड है वो है पन्ना। ये क्या है? पन्ना है, दिख रहा होगा आपको। और मध्य प्रदेश का है मध्य। हमारे जितने भी स्टेट आते हैं उन सभी को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है हमने, जैसे कि तेलंगाना का तेल, कर्नाटक का टकाटक, मध्य प्रदेश का मध्य, मिजोरम का रम। तो आपने यदि वो क्लास नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसका क्लास को अटेंड करिए,
ताकि आपको सारे स्टेट का फिगर याद हो जाए। तो हमारा है जो टाइगर रिजर्व वो है पन्ना टाइगर रिजर्व है, और जो ये स्टेट में पड़ता है वो पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप ऐसे लिंक करिए इसको कि जो ये मध है वो किस पे गिर गया, वो पन्ना के ऊपर गिर गया। जो ये मध है वो पन्ना के ऊपर गिर गया। तो आशा करता हूँ कि आपको मध और पन्ना दोनों आपस में लिंक हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बांधवगढ़। क्या है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो बांधवगढ़ को आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये एक क्या है? एक गढ़ है जिसे हम इंग्लिश में किला बोलते हैं, यानी कि फोर्ट बोलते हैं। तो ये गढ़ क्या हुआ है? बंधा हुआ है। ये गढ़ को बांधा गया है। तो बांधवगढ़ यानी कि बंधा हुआ गढ़ है। कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये जो गढ़ है, ये जो बंधा हुआ गढ़ है, इसके अंदर मधी मठ है। इसके अंदर मधी मध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रिवीजन टाइम। क्या आ गया? रिवीजन टाइम। तो टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को टेस्ट करिए और आप देखिए कि आपने कितना याद किया। यहाँ पे मैंने अभी 1 2 3 4 5 मैंने 6 भी टाइगर रिजर्व पढ़ाया, और अपने आप को आप टेस्ट करिए और देखिए आप 6 में से कितने नंबर अपने आप को दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है कान्हा। कान्हा टाइगर रिजर्व है। तो हमने इसको लिंक किया था कृष्ण कान्हा से। तो जो कृष्ण कान्हा है वो माखन चुराने के साथ साथ क्या चुराते हैं? मध चुराते हैं। जो कृष्ण कान्हा है वो माखन चुराने के साथ साथ मध भी चुराते हैं। अगला जो है वो है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पड़ता है? तो जो इसका लिंक था, जो हमारे बॉलीवुड के अभिनेता संजू बाबा थे, वो फिल्म शूटिंग पे जाने से पहले क्या खाते थे? मध खाते थे। मध यानी कि मध्य प्रदेश। तो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ेगा। अगला जो है वो है पेंच टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो हमने इसको कैसे लिंक किया था? हमने कुछ पेंच लिया था, ऐसे करके हमने कुछ पेंच लिया था। तो हमने कुछ ऐसा लिंक किया था कि आपको स्टूल में या फिर मेज में किसी में भी पेच कसना है, तो आप पहले 1 चम्मच मध खा लीजिए, देन आप पेच कसिए। अगला है सतपुरा। कौन सा है? सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो हमने इसको लिंक किया था कि पूरा सत्य। यदि आपको पूरा सत्य का ज्ञान चाहिए, यदि आपको पूरा सत्य का ज्ञान चाहिए तो आप 1 चम्मच मध खाइए, तभी आपको पूरा सत्य का ज्ञान होगा। तो मध यानी कि मध्य प्रदेश, पूरा सत्य यानी कि सतपुरा। तो सतपुरा कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ेगा। अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना से हमने लिंक किया था पन्ना, और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। कैसे? कि पन्ना के ऊपर क्या गिरा था? मध गिरा था। पन्ना के ऊपर क्या गिरा था? मध गिरा था। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ेगा। अगला है बांधवगढ़। तो इसको हमने लिंक किया था, एक गढ़ था, एक किला था, उसको हमने बांधा था। क्यों बांधा था? कि उसके अंदर क्या था? मध था। क्या था? मध था। इसलिए हमने उसको बांध दिया था। तो ये कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ेगा। अगला जो है वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है।
तो कार्पेट से हमारा हो जाएगा कारपेट। इसका पूरा नाम है जिम कार्पेट। जिम कार्पेट इसका पूरा नाम है। तो जो कार्पेट का हमारा जो लिंक कोड है वो हो जाएगा कारपेट। कारपेट आपको पता होगा, जो हम बिस्तर के ऊपर बिछाते हैं, जो हम नीचे बिछाते हैं दरी, उसको हम कारपेट बोलते हैं। तो कार्पेट कारपेट कारपेट कारपेट। और उत्तराखंड का हमारा लिंक कोड है वो है उत्तरा। तो ये जो कारपेट है, जो ये कारपेट है, जो ये कारपेट आपको दिख रहा है, ये यही कारपेट देवी उत्तरा की शादी में भी था। जो कारपेट दिख रहा था सेम यही कारपेट जो ये देवी उत्तरा है इनकी शादी में बिछाया गया था। जैसे आप अपनी शादी में बिछाते हैं ना, जो ग्रीन कारपेट बिछाते हैं, जो रेड कारपेट बिछाते हैं, तो वैसे ही जब देवी उत्तरा का शादी हुआ था तो यही जो कारपेट दिख रहा है सेम यही कारपेट देवी उत्तरा की शादी में था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कारपेट से कारपेट और उत्तरा से उत्तराखंड लिंक हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजाजी टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? उत्तराखंड के अंदर। तो राजाजी से हमारा जो लिंक है वो है राजाजी। ये एक मूवी आई थी गोविंदा की। तो राजाजी। और उत्तराखंड से हो जाएगा हमारा उत्तरा। क्या हो जाएगा? उत्तरा। तो इन दोनों का आपस में हम लिंक करते हैं। तो देखिए, जो ये राजा जी हैं वो महाभारत में उत्तरा के राजा जी थे। जो ये राजा जी हैं वो महाभारत में उत्तरा के राजा जी थे। जो ये राजा जी हैं वो महाभारत में उत्तरा के राजा जी थे। तो आशा करता हूँ कि आपको राजा जी और उत्तरा का लिंक हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मानस। क्या है? मानस। तो ये कहाँ पड़ता है? असम के अंदर। तो मानस से जो हमारा लिंक कोड है वो है मानस पाठ। क्या है? मानस पाठ। और असम का जो हमारा लिंक कोड है वो है आम। क्या है? आम। तो देखिए, आपने एक बार मानस पाठ करवाया। क्या करवाया? मानस पाठ का आयोजन करवाया और प्रसाद में आपने सभी को क्या बांटा? आम बांटा। क्या बांटा? आम बांटा। तो उम्मीद करता हूँ कि मानस से आपको मानस पाठ लिंक हो गया होगा और आसाम से आम हो गया होगा और दोनों आपस में रिलेट हो गया होगा। तो मानस पाठ में क्या बांटा आपने? आम बांटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑरेंज। क्या है? ऑरेंज। तो ऑरेंज से हमारा जो लिंक है वो है ऑरेंज। ऑरेंज यानी संतरा। और ये कहाँ पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। तो असम का जो हमारा लिंक कोड है वो है आम। क्या है? आम। तो इन दोनों का आपस में लिंक करते हैं। हुआ क्या कि आप गए मार्केट में। कहाँ गए आप? ये सपोज करिए आप हैं। आप गए मार्केट में और आपको लाना था आम और आप लेकर आए ऑरेंज। आपको लाना था आम, आप लेकर आए ऑरेंज। तो ऐसे आप अपने दिमाग में एक इमेजिन करिए कि आप गए थे मार्केट में और आपको लाना था आम, आप ऑरेंज लेकर चले आए। तो ऐसे आप लिंक करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि जो ऑरेंज है वो, यानी कि जो ऑरेंज है वो असम के अंदर आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है नामेरी। क्या है? नामेरी टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? असम के अंदर पड़ता है। तो नामेरी से जो हमारा लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा नमरी। हम लोग पैसे रुपए को नमरी भी बोलते हैं। और असम का जो लिंक कोड है वो है आम। तो देखिए, यदि आपको आम लेना है तो आपको नमरी देना पड़ेगा। यदि आपको आम लेना है तो आपको नमरी देना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है काजीरंगा। ये कहाँ पड़ता है? असम के अंदर।
जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, सॉरी, काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पड़ता है? असम के अंदर। चूँकि जो नेशनल पार्क हैं, मैंने जितने नेशनल पार्क कराए हैं उसमें से ही टाइगर रिजर्व निकल के आते हैं। नेशनल पार्क में से ही टाइगर रिजर्व निकल के आते हैं, यानी कि जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनमें से बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको सेम नाम नेशनल पार्क में भी पढ़ने को मिलेगा और सेम नाम टाइगर रिजर्व में भी पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो हमारा है वो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? असम के अंदर। तो काजीरंगा में हमारा जो लिंक है वो है काजी। ये काजी, आपने एक कहावत सुना होगा कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे? काजी। तो वही काजी हैं। काजी क्या कराते हैं? शादी कराते हैं। तो काजीरंगा यानी कि काजी। असम का जो लिंक वर्ड है वो हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा? आम। तो ये जो काजी है ये बोलते हैं कि शादी मैं कराऊंगा, शादी मैं कराऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या चाहिए? आम चाहिए। ये काजी ऐसे काजी हैं कि शादी कराने के बदले में क्या लेते हैं? आम लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रिवीजन टाइम। तो टेस्ट करिए अपने आप को और देखिए कि आपको कितने याद हुए। तो सबसे पहला जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। तो इसके लिए हमने एक पिक्चर देखा था जिसमें एक लड़का जिम कर रहा था। कैसे कर रहा था जिम? नीचे कारपेट बिछाकर लड़का क्या कर रहा था? जिम कर रहा था। और वही सेम कारपेट किसी शादी में मिली थी? उत्तरा की शादी में बिछी थी। सेम कारपेट उत्तरा की शादी में बिछी थी। जो जिम करते वक्त लड़का कारपेट बिछाया था वही कारपेट उत्तरा की शादी में भी बिछाया गया था। तो आशा करता हूं कि आपको कॉर्बेट जो है, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो आपको याद हो गया होगा कि उत्तराखंड के अंदर आता है। अगला है राजा जी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ आता है? उत्तराखंड के अंदर। तो कैसे लिंक किया था हमने? राजा जी से हमने लिंक किया था, गोविंदा की एक मूवी आई थी राजा जी करके, और जो उस मूवी में राजा जी थे वो उत्तरा के भी राजा जी थे। जो राजा जी मूवी में जो कैरेक्टर राजा जी था वही उत्तरा का राजा जी था। किसका राजा जी था? उत्तरा का राजा जी था। अगला है मानस टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पड़ता है? असम के अंदर। कहाँ पड़ता है? असम के अंदर। तो हमने कैसे लिंक किया था? मानस हमने लिंक किया था मानस पाठ। क्या हमने लिंक किया था? मानस पाठ। और मानस पाठ में आपने क्या बांटा था? आपने मानस पाठ के अंदर आम बांटा था। क्या बांटा था? आम बांटा था। अगला है ऑरेंज टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पड़ता है? अगला जो है वो है ऑरेंज टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम के अंदर। तो हमने इसको लिंक किया था कि आप गए मार्केट। आप कहाँ गए थे? मार्केट गए थे और आपको लाना था आम। क्या लाना था? आपको आम लाना था। और आप क्या लेकर चले आए? ऑरेंज लेकर चले आए। आपको लाना था आम, आप लेकर चले आए ऑरेंज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि जो ऑरेंज टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। अगला है नामेरी। क्या है? नामेरी टाइगर रिजर्व है। तो ये कहाँ पड़ता है? जो ये नामेरी टाइगर रिजर्व है कहाँ पड़ता है? असम के अंदर। कैसे हमने लिंक किया था कि आपको यदि आम लेना है तो आपको नमरी देना पड़ेगा। नमरी यानी कि रुपए देना पड़ेगा। यदि आपको आम लेना है तो नमरी आपको देना पड़ेगा। अगला है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। तो कहाँ ये पड़ता है? ये असम में पड़ता है। हमने कैसे लिंक किया था कि जो काजी शादी करवाता है वो बदले में क्या लेता है? आम लेता है।
जो काजी शादी करवाता है बदले में आम लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। तो सिमलीपाल से हमारा हो जाएगा सिंपल, सिमलीपाल सिंपल। तो आपको दिख रहा होगा ये एक लड़की है, काफ़ी सिंपल लड़की है, और ये कहाँ पड़ता है? ओडिशा। तो ओडिशा का हमारा लिंक है दिशा पाटनी। क्या है? दिशा पाटनी। तो ये जो सिंपल लड़की है ये गई दिशा पाटनी के पास। किस लिए? इसने बोला दिशा पाटनी से कि मैं काफ़ी सिंपल हूँ, मुझे आपके जैसा मॉडल बनना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सिमलीपाल से सिंपल, ओडिशा से दिशा, और दोनों आपस में एक पिक्चर रिलेट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सतकोशिया। क्या है? सतकोशिया। कहाँ पड़ता है ये? ओडिशा के अंदर। कहाँ पड़ता है? ओडिशा के अंदर। तो सतकोशिया से जो हमारा जो लिंक है वो है सात कोस। क्या है? सात कोस। कोस दूरी मापने की एक इकाई है, और सात एक नंबर हो गया। तो सतकोशिया सात कोस, सतकोशिया सात कोस। तो आपने एक चित्र देखा होगा कि जब रामायण में जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर गए थे, तो वहाँ पे जब यज्ञ संपन्न हुआ था, तो वहाँ पे जब ने राम राक्षसों को मारा था, तो 7 कोस दूर चले गए थे। जितने भी राक्षस थे 7 कोस दूर चले गए थे। आपको दिख रहा होगा कि जब राम ने राक्षस को मारा तो ये 7 कोस दूर जाकर गिरा था। देखिए आप, कहाँ जाकर गिरा था? 7 कोस। आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। और उड़ीसा से हो गया दिशा पाटनी। तो देखिए सतकोशिया से हो गया 7 कोस लिंक हो गया होगा, और दिशा पाटनी। अब इन दोनों को आपस में हम लिंक करते हैं। तो जब 7 कोस जगह दूर गिरा था, तो ये उसको किसने देखा था? दिशा पाटनी ने देखा था। जब राम ने राक्षस को मारा था और वो 7 कोस दूर जाकर गिरा था, तो कहाँ जाकर गिरा था? दिशा पाटनी के पास जाकर गिरा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा विजुअलाइजेशन आपको दिमाग में चल रहा होगा और आप याद कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पल्लामऊ। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड के अंदर पड़ता है। तो पल्लामऊ से हमारा जो लिंक वर्ड है वो है पल्ला से, यानी कि पल, पल्ला पल। सोनीपल एक चैनल आता है टीवी के ऊपर, और मऊ एक जगह का नाम है। काफ़ी सारे स्टेट में मऊ है। तो एक उत्तर प्रदेश में मऊ जिला आता है। तो जो मऊ जिला है, जो मऊ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या चलता है? सोनीपल चैनल चलता है। जो मऊ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सबसे अधिक सोनीपल चैनल चलता है। तो पल्लामऊ, सोनीपल मऊ, सोनीपल मऊ, पल्लामऊ सोनीपल मऊ। आशा करता हूँ कि आपको पल्लामऊ से ये सब लिंक हो गया होगा। झारखंड से हो जाएगा झाड़ू, झारखंड से लिंक हो जाएगा झाड़ू। तो मऊ में झाड़ू डेली चलता है। मऊ में जो साफ सफाई का काम होता है वो डेली का डेली होता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको स्वच्छता देखने को मिलेगा। आप जाइए मऊ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वच्छता देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, बिल्कुल स्वच्छ है। तो ये कैसे स्वच्छ है? झाड़ू डेली लगाने से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लिंक हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है पेरियार। तो पेरियार से जो हमारा लिंक वर्ड है वो है प्रेयर। पेरियार यानी कि प्रेयर। तो देख रहे होंगे आप पिक्चर में कि ये लड़के प्रेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। कहाँ पड़ता है ये? केरला के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरला के अंदर पड़ता है। तो जितने भी लड़के प्रेयर कर रहे हैं, जितने भी लड़के प्रेयर कर रहे हैं, लंच बॉक्स में क्या लाए हैं? केरला लेकर आए हैं। ये जितने भी लड़के हैं प्रेयर कर रहे हैं, वो लंच बॉक्स के अंदर क्या लाए हैं?
करेला लेकर आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पिक्चर आपस में लिंक हो गया होगा और आप याद कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परम्बिकुलम। क्या है? परम्बिकुलम। ये कहाँ पड़ता है? केरला के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरला के अंदर। तो लिंक करते हैं दोनों को। परम्बिकुलम, परम से हो गया परम, बीस हो गया वीर, यानी कि परमवीर चक्र। परमबी यानी कि परमवीर चक्र, और कुलम से हो जाएगा कुलाम। क्या हो जाएगा? कलाम। परमबी से हो जाएगा परमवीर चक्र और कुलाम से हो जाएगा कलाम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परम्बिकुलम से ये पिक्चर आपको रिलेट हो गया होगा। और केरला का जो हमारा लिंक कोड है वो है करेला। क्या है? करेला। तो आप ऐसे इसको करें रिलेट कि क्या हुआ कि जब परमवीर चक्र इनको मिला था, जब परमवीर चक्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिला था, तो वो क्या खाए थे? करेला खाए थे। क्या खाए थे? करेला। लोग दही खाकर जाते हैं कोई भी अवार्ड लेने, लेकिन ये करेला खाकर परमवीर चक्र लेने गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइम आ गया और रिवीजन टाइम आ गया। तो टेस्ट करिए अपने आप को और देखिए आपको कितने याद हुए। तो पहला है सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा के अंदर। तो हमने कैसे लिंक किया था कि एक सिंपल सी लड़की थी, एक सिंपल सी लड़की थी, ये कहाँ पे गई? दिशा पाटनी के पास। दिशा पाटनी यानी कि उड़ीसा। सिमलीपाल से सिंपल हो गया। अगला है सतकोशिया। तो ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। तो इसको हमने कैसे लिंक किया था कि जब श्री राम ने राक्षस को मारा था, जब श्री राम ने राक्षस को मारा था तो 7 कोस जाके दूर गिरा था। 7 कोस गिरा था दूर। और कहाँ पे गिरा था? दिशा पाटनी के पास गिरा था। कहाँ पे गिरा था? दिशा पाटनी के पास गिरा था। 7 कोस दूर जाके गिरा दिशा पाटनी के पास। तो दिशा से हो जाएगा ओडिशा। अगला है पालामऊ। पालामऊ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड के अंदर। तो हमने कैसे लिंक किया था? जो प्लस हमने लिंक किया था सोनीपल। पल यानी कि सोनीपल। और मऊ से, मऊ एक डिस्ट्रिक्ट है। तो जो मऊ है उसकी एक विशेषता है कि वहाँ पे सोनीपल काफ़ी ज़्यादा चलता है। जो सबसे अधिक चैनल चलता है वो चलता है सोनीपल। और इसकी एक और विशेषता है, यहाँ पे साफ सफाई का काम डेली चलता है। डेली यहाँ पे झाड़ू लगता है। तो झाड़ू से हो जाएगा झारखंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा विजुअलाइजेशन दिमाग में आ गया होगा और आप याद कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेरियार टाइगर रिजर्व। क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पड़ता है? केरला के अंदर। कहाँ पड़ता है? केरला के अंदर। हमने कैसा इसको लिंक किया था? पेरियार से हमने लिंक किया था प्रेयर। क्या लिंक किया था? प्रेयर। आपको याद आ रहा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। तो वो क्या लाए थे लंच बॉक्स के अंदर? करेला लेकर आए थे। क्या लेकर आ रहे थे? करेला लेकर आए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है परम्बिकुलम। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है केरला के अंदर। तो हमने कैसे लिंक किया था कि परमवीर से हमने लिंक किया था परमवीर चक्र, और कुलम से हमने लिंक किया था कलाम। कौन कलाम? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, वो जब परमवीर चक्र लेने गए तो क्या खाकर लेने गए थे? करेला खाकर लेने गए थे। लोग तो कुछ अवार्ड लेने जाते हैं तो दही खाते हैं, लेकिन जो अपने कलाम साहब है, वो जब परमवीर चक्र लेने गए थे तब वो करेला खाकर गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रणथंबोर। रणथंबोर ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर। और ये क्या है? टाइगर रिजर्व है।
तो रणथंबोर से हम लिंक करते हैं, थंब से हो जाएगा हमारा थंब। जैसे आप महाराष्ट्र में सुनते होंगे कि रुकने को बोलते थांबा थांबा, कि रुको रुको आप। और रण से बोलेंगे रण, रण यानी कि लड़ाई, युद्ध। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो दोनों बाइक वाले हैं ये क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं आपस में। ये जो दोनों बाइक वाले हैं ये आपस में युद्ध कर रहे हैं, घमासान युद्ध है इन दोनों के बीच। तब तक कोई आया और बोला थामा थामा। राजस्थान से हो जाएगा राजा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान। तो आप दोनों को ऐसे लिंक करिए कि ये जो दोनों बाइक वाले हैं ये आपस में क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तब तक कोई आया, कौन आया था, पृथ्वीराज चौहान। ये राजा थे, कहाँ के राजा थे, राजस्थान के राजा थे। तो राजस्थान के राजा साहब आए और बोले उन्होंने थामा थामा, यानी कि अपना रण रोको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ब्रेन में पूरा का पूरा पिक्चर घुस गया होगा और आप याद कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुकुंदरा हिल्स। क्या है, मुकुंदरा हिल्स। तो ये टाइगर रिजर्व है, कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर। तो इन दोनों को हम लिंक करते हैं, मुकुंदरा राजकुंद्रा, मुकुंदरा राजकुंद्रा। और राजस्थान से हो जाएगा हमारा राजा, कहाँ का राजा, राजस्थान का राजा। तो हमने मान लिया है कि पृथ्वीराज चौहान राजा के रूप में हमने मान लिया है पृथ्वीराज चौहान। तो मुकुंदरा से हो गया राजकुंद्रा। तो ये जो राजकुंद्रा है अपने नाम के अगर लगाते हैं राज, क्या लगाते हैं, राज। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये भी राजस्थान के राजा बनेंगे। जो राजकुंद्रा है वो अपने नाम के आगे राज इसलिए लगाते हैं ताकि ये समझते हैं कि हम भी राजस्थान के राजा बनेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको याद हो पा रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सरिस्का। क्या है, सरिस्का। ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर। तो दोनों का आपस में करते हैं हम लिंक, सरिस्का सर इसका, सरिस्का सर इसका, सरिस्का सर इसका। और राजस्थान से हो जाएगा राजा। तो जो राजा साहब हैं, कहाँ के राजा साहब, राजस्थान के राजा साहब क्या किए कि इसका सर काट दिए, इसका सर धड़ से अलग कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ब्रेन में एक पिक्चर बन रहा होगा और आप याद कर पा रहे होंगे। आप 2 मिनट ऐसे दिमाग में चलाइए कि सर इसका कटा हुआ है और जो राजा साहब है राजस्थान के यानी कि पृथ्वीराज चौहान है वो क्या किए कि सर इसका काट दिए। तो आप ऐसे दिमाग में विजुलाइज करते रहिए, आपको याद होता चलेगा। और बाकी हम टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने देखें एक्यूरेसी कितना आपको याद हो पा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सह्याद्री। क्या है, सह्याद्री। तो इसका जो लिंक वर्ड है वो है शायरी, सह्याद्री शायरी, सह्याद्री शायरी। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको सह्याद्री से शायरी लिंक हो पा रहा होगा। और महाराष्ट्र का हमारा जो लिंक है वो है मराठा। क्या है, मराठा। तो जो मराठा होते हैं वो शायरी के काफ़ी शौकीन होते हैं। जो मराठा होते हैं वो शायरी के काफ़ी शौकीन होते हैं। आप बाजीराव मस्तानी देख लो, आप कोई भी मराठा के बेस्ड ऊपर कोई भी मूवी देख लो, उसमें शायरी का जिक्र काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद हो पा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रिवीजन टाइम। तो सबसे पहला है रणथंबोर। क्या है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर। तो हमने कैसे इसको याद किया था,
हमने याद किया था कि दो बाइक वाले थे। क्या थे? दो बाइक वाले थे, एक इधर से एक इधर से। तो वो इधर से फाइट कर रहा था और ये इधर से फाइट कर रहा था। तब तक अचानक राजा साहब आ गए। कहाँ के राजा साहब? राजस्थान के राजा साहब आ गए। उन्होंने बोला थामा थामा, यानी कि लड़ाई रोको। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद हो रहा होगा। अगला है मुकुंदरा हिल्स। क्या है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो मुकुंदरा यानी कि राजकुंदरा, मुकुंदरा राजकुंदरा। तो हमने ऐसा कुछ याद किया था कि जो राजकुंदरा है वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? राज लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? क्योंकि वो खुद को समझते हैं कि मैं भी राजस्थान का राजा बनूंगा, मैं भी राजस्थान का राजा बनूंगा। तो अगला है सरिस्का। क्या है? सरिस्का। ये कहाँ पड़ता है? ये भी राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो हमने कैसे लिंक किया था कि जो राजा साहब थे उन्होंने क्या किया? सर इसका काट दिया, सर इसका काट दिया। अगला है शाह यादरी। क्या है? शाह यादरी टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो हमने इसको लिंक किया था कि शाह यादरी को हमने लिंक किया था शायरी से। किससे लिंक किया था? शायरी से। तो जो मराठा होते हैं वो शायरी के काफ़ी शौकीन होते हैं। शायरी के शौकीन कौन होता है? मराठा के शौकीन होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है नावेगांव। कौन सा है? नावेगांव नाजीरा। नावेगांव नाजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो नावेगांव से जो हमारा लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा नावेगांव, यानी कि नाव से आप कहाँ गए? गांव में गए। ये आपको दिख रहा होगा, नाव है और नाव से आप कहाँ गए? गांव में गए। और महाराष्ट्र से हो जाएगा मराठा। क्या हो जाएगा? मराठा। तो जो मराठा शासक हैं वो नाव में बैठे, जो मराठा शासक हैं वो नाव में बैठे और कहाँ गए? गांव में गए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद हो पा रहा होगा। अगला है बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? जो है बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो बोर से हमारा लिंक हो जाएगा बोरिंग। क्या हो जाएगा? बोरिंग। और महाराष्ट्र से हमारा जो लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा मराठा। तो हम इन दोनों को आपस में करते हैं रिलेट। तो जो मराठा शासक हैं वो क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं। जो मराठा शासक हैं वो बोर हो रहे थे। तो आप ऐसा कुछ दिमाग के अंदर विजुअलाइज करिए कि जो मराठा शासक है वो बोर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो है तडोबा। क्या है? तडोबा। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो तडोबा से हमारा जो लिंक कोड हो जाएगा वो हो जाएगा ताड़पा। क्या हो जाएगा? ताड़पा। तो ताड़पा क्या है? ये एक आदिवासी वाद्य यंत्र है, संगीत म्यूजिक है ये। और महाराष्ट्र से हो जाएगा हमारा मराठा। क्या हो जाएगा? मराठा। तो हम इन दोनों को करते हैं आपस में रिलेट। तो जो ये मराठा है ये एक बार क्या हुआ कि चले गए ताड़पा म्यूजिक सुनने। कहाँ चले गए? ताड़पा म्यूजिक सुनने चले गए। तो आप ऐसे दिमाग में फिर बनाइए कि जो मराठा शासक है वो चले गए एक बार ताड़पा म्यूजिक सुनने, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है पेंच। क्या है? पेंच एक टाइगर रिजर्व है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो देखिए एक जो पेंच है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी पड़ता है और ये पेंच महाराष्ट्र के अंदर भी पड़ता है। तो आप इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन मत होइएगा।
दोनों को आप याद रखिएगा कि पेंच एक महाराष्ट्र के अंदर भी पड़ता है और एक पेंच मध्य प्रदेश के अंदर भी पड़ता है। तो पेंच से हमारा जो लिंक वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा पेज। पेज यानी कि पेज, या फिर आप पेचकस से भी लिंक कर सकते हो। यदि पेज समझ नहीं आ रहा है कि पेज क्या होता है तो आप पेज को पेचकस से लिंक करके याद कर सकते हो। आपको बस विजुलाइज करना है। महाराष्ट्र का हो जाएगा मराठा, क्या हो जाएगा मराठा। तो आप ऐसे विजुलाइज करो कि एक बार जो मराठा शासक है वो पेच को घोड़े में कस रहे थे, पेच को पेचकस से घोड़े में कस रहे थे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है मेलघाट। क्या है मेलघाट? ये मेलघाट टाइगर रिजर्व है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो मेल से हो जाएगा मेल। काफ़ी सारी चलती है ट्रेन, जिसे बोलते हैं, जैसे कलकत्ता मेल है, कई सारी मेल के नाम से चलती है ट्रेन। तो आप मेल से समझ लीजिए कि मेल, कोई मेल एक्सप्रेस है। और घाट से हो जाएगा घाट। काफ़ी सारे घाट होते हैं, जैसे कि तुलसी घाट वाराणसी के अंदर है, महाकालिका घाट ये भी वाराणसी के अंदर ही है। तो आप मेल एक्सप्रेस से आए, मेल एक्सप्रेस से कहाँ पे आए? घाट पे आए। कहाँ पे आए? घाट के आए। और महाराष्ट्र का हो जाएगा मराठा। क्या हो जाएगा? मराठा। तो हुआ क्या कि जो मराठा शासक है वो मेल एक्सप्रेस पकड़े और ये कहाँ आए? ये घाट पे आए। जो मराठा शासक है वो मेल एक्सप्रेस पकड़ के कहाँ आए? घाट पर आए। आप इन तीनों पिक्चरों को आप विजुलाइज करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया रिवीजन टाइम। क्या आ गया? रिवीजन टाइम। तो टेस्ट करिए अपने आप को और देखिए अपने एक्यूरेसी कि आपने कितना याद किया। पहला है नवेगांव नजीरा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? नवेगांव नजीरा टाइगर रिजर्व है। तो ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। हमने कैसे इसको लिंक किया था कि एक नाव थी और उसमें कौन बैठा था? मराठा शासक बैठे थे और ये कहाँ जा रहे थे? गांव जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? गांव जा रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद आ रहा होगा, पूरा पिक्चर आपको सामने दिख रहा होगा। अगला है बोर। क्या है? बोर टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। हमने इसको लिंक किया था बोर। कौन बोर हो रहा था? मराठा शासक बोर हो रहे थे। कौन बोर हो रहा था? मराठा शासक बोर हो रहे थे। अगला है तड़ोबा। क्या है? तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। कौन सा है? तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो हमने इसको कैसे लिंक किया था? तड़ोबा यानी कि ताड़पा। ताड़पा क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक संगीत वाद्य यंत्र है। और क्या हुआ कि एक बार जो मराठा शासक है वो कहाँ चले गए? वो चले गए ताड़पा सुनने। क्या चले गए? ताड़पा सुनने चले गए। एक है पेंच टाइगर रिजर्व। क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। तो हमने एक पेज देखा था मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें हमने लिंक किया था कि आप यदि स्टूल में आप मेज में पेच कस रहे हो तो आप पहले एक चम्मच मध खा लो, उसके बाद ही कसो। तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए आप यदि विजुलाइज करते चलते हैं ना तो आप भूलेंगे नहीं। विजुलाइजेशन में इतना पावर है कि आप उसको भूल ही नहीं सकते हैं। आप ऐसे आंख बंद करेंगे, आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि मध खा लिया एक चम्मच और हमने कुर्सी में पेच कसना चालू कर दिया। तो ऐसा ही तड़ोपा है, ऐसा ही पेच टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो जो मराठा शासक थे वो घोड़े में क्या कर रहे थे? पेच कस रहे थे।
पेचकस से पेच कस रहे थे। अगला है मेलघाट। क्या है? मेलघाट। तो हमने इसको याद किया था कि जो मराठा शासक है वो मेल एक्सप्रेस से, किस एक्सप्रेस से? मेल एक्सप्रेस से कहाँ आए? घाट पे आए। कहाँ आए? घाट पे आए। तो मेल घाट कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सुंदरबन। क्या है? सुंदरबन। ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो सुंदरबन से आप लिंक करिए सुंदरबन। तो आपको दिख रहा होगा इमेज। तो वास्तव में ये बहुत सुंदर वन है। क्या है? सुंदर है। काफ़ी आकर्षक ये वन है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हिरन है, यहाँ पे बत्तख है, सांप है। तो ये काफ़ी आकर्षित है। तो ये वन कैसा है? सुंदर है। वन कैसा है? सुंदर है। और वेस्ट बंगाल का हमारा जो लिंक है वो है बेंगल। बेंगल यानी कि चूड़ी। तो एक बार क्या हुआ कि आप गए वन में। कहाँ गए आप? वन में। तो आपको वन काफ़ी सुंदर लगा और वहाँ पे आपको सुंदर सुंदर क्या देखने को मिला? बैंगल देखने को मिला। क्या देखने को मिला? बैंगल यानी कि चूड़ी भी वहाँ पे आपको देखने को मिला। तो आप विजुअलाइज करिए कि आप गए एक बार वन में और वहाँ पे आप काफ़ी सुंदर सुंदर वहाँ पे बैंगल देखे आपने, काफ़ी सुंदर सुंदर वहाँ पे चूड़ी देखी। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है बक्सा। कौन सा है? बक्सा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो बक्सा से जो हमारा जो लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा बक्सा। क्या हो जाएगा? बक्सा। और वेस्ट बंगाल से हमारा जो लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगल। क्या है? बेंगल। तो बक्सा के अंदर क्या है? बंगाल है। बक्सा के अंदर क्या है? बंगाल है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि बक्सा के अंदर हमने बंगाल रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुदुमलाई। कौन सा है? मुदुमलाई। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो मुदुमलाई से हमारा जो लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा मूड। क्या हो जाएगा? मूड। ऐसा बोलते हैं ना, मूड। और मलाई से हो जाएगा हमारा लिंक मलाई। ये क्या है? मलाई है। हम लोग बस बोलते हैं ऐसे जनरली कि मलाई, दूध, मलाई। तो जो ये लड़का है इसका मूड हुआ। क्या मूड हुआ? मलाई खाने का। क्या मूड हुआ? मलाई खाने का। और तमिलनाडु से हमारा जो लिंक है वो है मिल। क्या है? मिल है। तो हुआ क्या कि ये लड़का था, मिल पे गया था और इसका अचानक से क्या हो गया? मूड हो गया मलाई खाने का। ये लड़का था मिल पे। लड़का कहाँ था? मिल पे था और इसको अचानक से मूड बन गया मलाई खाने का। क्या बन गया? मलाई खाने का मूड बन गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है साथियामंगलम। क्या है? साथियामंगलम। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो साथियामंगलम का जो हमारा लिंक है वो है साथ। साथ 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 यानी साथ निभाना साथिया। ऐसा बोलते हैं ना, साथ निभाना साथिया। तो साथ से हो गया साथ। और मंगलम से बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु। तो
साथ निभाना, साथिया हो गया, या फिर शादी उदी जो होता है वो साथ निभाने की बात है। जो शादी होती है वो साथ निभाने की बात होती है। तो हर शादी में मंगलम भगवान विष्णु ये जो मंत्र है इसको पढ़ाया जाता है। किस लिए पढ़ा जाता है कि आप दोनों साथ साथ रहिए। मंगलम भगवान विष्णु ये किस लिए पढ़ा जाता है कि दोनों आप साथ साथ रहिए, इसलिए मंगलम भगवान विष्णु मंत्र पढ़ा जाता है। और तमिलनाडु का हो गया मिल, क्या हो गया मिल। तो इन दोनों का आपस में करते हैं हम रिलेट कि हुआ क्या कि ये एक बार मिल पे ये लड़का गया और बोला कि भाई साहब आप हमें 4 कुंटल आटा दो। क्या दो? 4 कुंटल आटा दो, या फिर 4 कुंटल बेसन दो। तो भाई उसने बोला कि किस लिए चाहिए आपको? तो उसने बोला कि मेरी शादी हो रही है। क्या हो रही है? मेरी शादी हो रही है। तो अब हम साथ साथ रहेंगे, शादी करेंगे, साथ साथ रहेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है साथ साथ रहोगे तो एक मंत्र जरूर पढ़ना, मंगलम भगवान विष्णु। तो ऐसे करके आप इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अन्नामलाई। कौन सा है? अन्नामलाई। कहाँ पड़ता है ये? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो इसको आप लिंक करेंगे अन्ना से अन्ना हजारे। कैसे लिंक करेंगे? अन्ना यानी कि अन्ना हजारे। तो अन्नामलाई से आप लिंक कर लेंगे अन्ना हजारे। और तमिलनाडु का हो जाएगा मिल। क्या हो जाएगा? मिल। तो क्या हुआ कि जो अन्ना हजारे जी हैं वो एक बार धरना में बैठे थे। जो अन्ना हजारे जी हैं वो एक बार धरना में बैठे थे। तो उनको मिल से काफ़ी चीज़ें आती थी खाने पीने के लिए कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। तो मिल से लोग कुछ ना कुछ लेके आते थे। किस लिए? कि अन्ना हजारे जी को कुछ खिलाना है। काफ़ी, क्योंकि धरना में बैठे हैं, 2 दिन हो गए बैठे हुए, ये हिल ही नहीं रहे हैं। तो कुछ आया है, कुछ खा लीजिए। तो ऐसे आप मेमोरी में एक फिगर बनाइएगा, आपको याद होता चलेगा। अगला है, हाँ, तो अब है रिवीजन टाइम। कौन सा है? रिवीजन टाइम। अपने आप को टेस्ट करिए और देखिए आप कितने आपने याद कर लिया। तो पहला है सुंदरबन। क्या है? सुंदरबन। जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। कैसे? तो आपने ऐसे इसको लिंक किया था कि आप गए एक सुंदर से वन में। एक वन था जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा था। वहाँ पे मछलियाँ थी, वहाँ पे सांप था, वहाँ पे हिरन थे। तो काफ़ी ज़्यादा वो वन सुंदर था। वहाँ पे आपने गया और वहाँ पे आपने क्या पाया? वहाँ पे आपने सुंदर सुंदर बैंगल पाया। क्या पाया? सुंदर सुंदर बैंगल यानी कि चूड़ी पाया। अगला है बक्सा टाइगर रिजर्व। क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पड़ता है? ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इसका आपने कैसे लिंक किया था कि बक्सा था, एक संदूक था, उसके अंदर हमने क्या रखा था? बैंगल रखा था। क्या रखा था हमने? बैंगल। तो बक्सा से हो गया वेस्ट बंगाल, यानी कि बक्सा जो टाइगर रिजर्व पे कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। अगला जो है वो है मुद्दुमलाई। क्या है? मुद्दुमलाई। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। कैसे? कि हमने लिंक किया था कि एक लड़का था, वो मिल पे खड़ा था। कहाँ था? मिल पे। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि ये मिल है, काफ़ी सारा मिल होता है, आटा पिसाने का मिल होता है, ऐसे और भी सारे मिल होते हैं। तो एक लड़का था जो कि मिल पे खड़ा था। अचानक से उसको मूड हो गया।
मूड यानी कि मूड हो गया। मूड क्या हो गया कि चलिए हम चलेंगे, अब हम मलाई खाने। क्या खाने जाएंगे? मलाई खाने। तो ये लड़का मिल पर खड़ा था और इसको अचानक से मूड बन गया क्या क्या खाने का? मलाई खाने का। अगला जो है वो है साथिया मंगलम। क्या है? साथिया मंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इसको हमने कैसे याद किया था? हमने इसको याद किया था कि एक दूल्हा था, वो गया मिल पर। कहाँ गया? मिल पर। तो उसने बोला कि भाई मुझे 4 कुंटल गेहूँ, 4 कुंटल हमें आटा चाहिए, 4 कुंटल हमें बेसन चाहिए। क्या चाहिए? 4 कुंटल आटा, 4 कुंटल बेसन। तो दुकानदार ने पूछा, जो मिल वाला था उसने पूछा कि किस लिए चाहिए आपको? तो इसने बोला कि मैं शादी करने वाला हूँ, अब हम साथ साथ रहेंगे। क्या करेंगे? साथ साथ रहेंगे। तो साथ साथ रहेंगे, शादी करेगा तो वहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? मंत्र पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? मंगलम भगवान विष्णु, यानी साथ मंगलम, साथ मंगलम, सत्य मंगलम। और ये कहाँ खड़ा था? मिल यानी कि तमिलनाडु। अगला है अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। टाइगर रिजर्व भी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो हमने इसको लिंक किया था अन्ना हजारे करके। कैसे लिंक किया था? अन्ना हजारे। तो जो अन्ना हजारे हैं ये 2 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। किस पे हैं? 2 दिन से भूख हड़ताल पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये खाना नहीं खा रहे हैं। तो इनके लिए मिल पे जनरली मिलता है खाने पीने के लिए। तो मिल से इनके लिए कुछ खाने के लिए लाया गया। तो ये तो बैठे थे हड़ताल पे, बैठे थे भूख हड़ताल पे, तो इन्होंने खाना नहीं खाया। तो ऐसे आप एक दिमाग में पिक्चर बनाइए और याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इंद्रावती। क्या है? इंद्रावती। ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। तो इंद्रावती, ये कौन है? इंद्र भगवान है। कौन है ये? इंद्र भगवान है। तो ये कौन हुई? इंद्रावती हुई। ये कौन हुई? इंद्रावती हुई। और छत्तीसगढ़ का हमारा जो लिंक है वो हो जाएगा छतरी। क्या हो जाएगा? छतरी। तो ये जो इंद्रावती देवी है, जो ये इंद्रावती देवी है, ये अपने पति से एक छाते की, एक छतरी की जिद करती हैं। जो ये इंद्रावती देवी है, ये इंद्र जी से एक छतरी की जिद करती हैं। तो ऐसे आप इसको विजुलाइज करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है उदंती सीता नदी। ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। जो ये उदंती सीता नदी, जो ये टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। तो इसका जो हमारा लिंक है वो है उदंती का हो जाएगा उडंडी। उदंती उडंडी, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ये उडंड है। उडंड यानी कि बदमाश। उदंती उडंडी। तो ये जो राक्षस है कैसा है? उडंडी है। ये जो राक्षस कैसा है? उडंडी है। और सीता नदी से हमारा हो जाएगा लिंक सीता जी। ये कौन देवी है? सीता है। और ये कहाँ बैठी है? नदी के किनारे बैठी है। जो सीता जी है ये नदी के किनारे बैठी है। आपने सुना होगा राम लक्ष्मण सीता, तो ये सीता नदी के किनारे बैठी है। तो अचानक से एक उदंडी राक्षस आ गया है। कौन आ गया? उदंडी राक्षस आ गया। अब हम करते हैं छत्तीसगढ़ को छतरी से लिंक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का हो गया छतरी। तो जो ये उदंडी राक्षस है, ये क्या किया? छतरी लेकर आ गया और ऐसे फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? पानी में फेंक दिया। तो ये जो पानी में फेंका, तो ऑब्वियस बात है कुछ भी पानी में फेंकोगे तो वो क्या हो जाएगा? पानी ऊपर चला जाएगा। तो जब ये पानी फेंका, कहाँ फेंका? छतरी को पानी में फेंका, तो पानी छपकी मारकर सीता जी के मुंह पे पड़ गया। कहाँ पड़ गया? सीता जी के मुंह पे पड़ गया। तब राम जी को गुस्सा आ गया
क्या हुआ, राम जी को गुस्सा आ गया और उसने उदंडी राक्षस को उन्होंने छतरी से ही मार दिया। किससे मार दिया? छतरी से ही मार दिया। तो आई थिंक आप विजुलाइज कर पा रहे होंगे, ऐसे पूरा पिक्चर पूरा एक स्टोरी क्रिएट कर पा रहे होंगे। यदि आप जितना अच्छा विजुलाइज करिएगा उतना अच्छा आपको याद होता चलेगा। ये कोई लॉजिक का क्लास नहीं है, ये इसमें लॉजिक लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ये टोटल इमेजिनेशन का क्लास है, टोटल याद करने का क्लास है। तो आप ऐसे इमेजिन करिए और आपको याद खुद का खुद होता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अचानक मार। कौन सा है? अचानक मार। कहाँ पड़ता है ये? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। जो अचानक मर है टाइगर रिजर्व है, तो ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। तो अचानक मर से हमारा जो लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा अचानक, यानी कि सडनली। अचानक यानी कि सडनली, और मर से हो गया डेथ। तो जो अब्दुल कलाम साहब थे, वो कैसे डेड हुए थे? जो वो डेथ हुए थे वो कैसे डेथ हुए थे? अचानक मर गए थे। जो कलाम साहब है वो कैसे मरे थे? अचानक मर गए थे। और छत्तीसगढ़ का हो गया छतरी। तो जैसे ही अब्दुल कलाम साहब ने अपने आखिरी सांस ली, यानी कि अचानक मर गए, तो बारिश होने लगी। जैसे ही अब्दुल कलाम साहब मरे तो क्या हुआ कि बारिश होने लगी, पूरा बरसात, काफ़ी जोरों जोरों की बारिश होने लगी। सब लोग छाता निकाल लिए और अपने अपने जगह पे छिप गए। जैसे ही कलाम साहब मरे, सब लोग छाता निकाल लिए और बारिश होने लगी तो छाता सब लोग निकाल लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कावल। क्या है? कावल टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? तेलंगाना के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना के अंदर पड़ता है। तो कावल से जो हमारा लिंक वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कवाली। क्या हो जाएगा? कवाली। कावल यानी कि कवाली। आप सुनते होंगे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें एक कवाली का चलता है कल्चर। जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो कव्वाली सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कव्वाली सुनते हैं। कहाँ पड़ता है ये? तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। तो तेलंगाना से हो जाएगा तेल। तो आप इन दोनों को ऐसे करेंगे रिलेट कि आपको यदि कव्वाली सुनना है तो सबसे पहले आप जाइए, एक तेल लगाइए, अपने बाल में लगाइए, या फिर आप तेल में पूड़ी उड़ी छानिए, कोई भी तेल लाइए उसमें पूड़ी छानिए, कव्वाली गाइए और खूब मज़े से पूड़ी सब्जी खाइए। तो ऐसे आप एक दिमाग में एक पिक्चर बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा। तो कावल से हो जाएगा कव्वाली, तेलंगाना से हो जाएगा तेल, और दोनों का हम एक स्टोरी बनाकर याद कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है अमराबाद। क्या है? अमराबाद टाइगर रिजर्व है। कहाँ पड़ता है ये? तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है ये? तेलंगाना में। तो अमराबाद से हम लिंक करेंगे अमरावती को, अमराबाद से हम लिंक करेंगे अमरावती को, और तेलंगाना से हम लिंक करेंगे तेल। तो ये जो आप देखें, आप गए होंगे अमरावती, तो वहाँ पे एक गौतम बुद्ध की ऐसे प्रतिमा है। तो जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है उनके बालों में हमेशा तेल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तेल। कौन सा तेल? केश किंग तेल। तो आप ऐसे एक कल्पना करिए कि आप गए अमरावती, वहाँ पे एक बड़ी सी स्टैचू थी। किसकी थी? गौतम बुद्ध की थी। और उनके बालों में क्या लगाया जाता था? तेल लगाया जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पाके। क्या है? पाके टाइगर रिजर्व है। तो ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है।
तो इसको हम लिंक करेंगे, पाके से हो जाएगा पका, पाके यानी कि पके, पाके पके। तो ऐसे बोलते हैं ना कि ये फल है पका हुआ है, ये जो फल है पके हुए हैं। तो आपको दिख रहा होगा, कुछ फल दिख रहा होगा, जितने फल है सबके सब पके हुए हैं, जितने फल आपको दिख रहे होंगे सबके सब पके हुए हैं, पाके यानी कि पके हुए हैं सबके सब फल। और ये है अरुणाचल प्रदेश, क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल से हमारा जो लिंक कोड हो जाएगा वो हो जाएगा अरुण और आंचल, क्या हो जाएगा अरुण और आंचल। तो ये जो अरुण और आंचल है ये अरुणाचल को शो करते हैं। तो क्या हुआ कि जो अरुण और आंचल है ये दोनों कपल्स हैं, ये गए पके हुए फल खाने, कहाँ गए पके हुए फल खाने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है कमलंग, क्या है कामलंग। ये कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसको हम लिंक करेंगे कामलंग यानी कि कमला पसंद, कामलंग कमला पसंद। कामला पसंद एक आता है, एक ये गुटखा बोलते हैं इसको, स्मोकिंग एलिमेंट्स है, स्मोकिंग मटेरियल है, मतलब एक धूम्रपान का ही ये एक पार्ट है। तो आप कमलंग को लिंक करेंगे कमला पसंद से, कैसे लिंक करेंगे कमला पसंद से। और ये कहाँ पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो क्या हुआ कि एक बार अरुण जो है आंचल के पास गया, क्या हुआ कि जो अरुण है वो गया आंचल के पास, कहाँ गया आंचल के पास। और जो आंचल थी उसने बोला, किससे बोला अरुण से बोला कि तुम कमला पसंद खाए हो, क्या खाए हो तुम कमला पसंद खाए हो। तो अरुण ने मना कर दिया, कहे कि नहीं नहीं मैं कमला पसंद नहीं खाता हूँ। तो ऐसे आप इसको पिक्चर के फॉर्म में याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रिवीजन टाइम, क्या आ गया रिवीजन टाइम। अब टेस्ट करिए अपने आप को और देखिए कि आपने कितना याद किया, कितना आपसे याद हुआ। तो चलिए करते हैं टेस्ट। देखिए एक बात मैं बताऊंगा आपको, ये जितने भी है नेशनल पार्क, ये फिर जितने भी टाइगर रिजर्व है, ये आपने यदि एक बार इसको विजुलाइज कर लिया तो आपको पूरी लाइफ दोबारा से इसको रटन नहीं मारना पड़ेगा। आपने एक बार अच्छे से इसको विजुलाइज कर लेंगे, आप 2-4 बार एमसीक्यू लगा देंगे। एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको विजुलाइज करिए, आप इस क्लास को अटेंड करिए, उसके बाद आप एमसीक्यू 2-4 बार लगाइए, आपके एमसीक्यू एक भी गलत नहीं होंगे। और होगा क्या कि आप जैसे जैसे एमसीक्यू लगाते जाएंगे आपका जो विजुअलाइजेशन है, जो आपका ट्रिक है, सब साइड में हो जाएगा और आपको एज इट इज ये जो टाइगर रिजर्व है, जो नेशनल पार्क है, आपको याद रह जाएंगे। ट्रिक चल जाएगा साइड में और जो टाइगर रिजर्व है ये आपके चल जाएगा ब्रेन के अंदर। तो ये इसकी खास बात है। अब टेस्ट करिए अपने आप को। पहला है इंद्रावती, क्या है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ है, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, कहाँ है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो हमने कैसे लिंक किया था, इंद्रावती इंद्रावती इंद्रावती, ये थे इंद्र भगवान और ये थे इनकी पत्नी इंद्रावती। तो इंद्रावती इंद्र भगवान से क्या मांग रही थी, छाता मांग रही थी, छतरी मांग रही थी, छतरी यानी कि छत्तीसगढ़। अगला है उदंती सीता नदी, क्या है उदंती सीता नदी, टाइगर रिजर्व है और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। हमने इसको कैसे याद किया था, हमने इसको याद किया था कि एक उदंडी राक्षस था, एक उदंडी राक्षस था और इधर नदी किनारे कौन बैठा था, सीता जी बैठे थे और बगल में भगवान राम बैठे थे। तो ये जो उदंडी राक्षस था ये आया और छतरी लेकर पानी फेंक दिया। तो हुआ क्या है कि पानी चला गया मुंह पे, किसके मुंह पे, सीता जी की। जब राक्षस ने छतरी को फेंका पानी में तो पानी छपक कर कहाँ चला गया, सीता देवी के मुंह पे चला गया।
तो अब भगवान राम को गुस्सा आया, उन्होंने छतरी को उठाया और उसी से उस राक्षस का वध कर दिया। तो जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। अगला है अचानक मर। क्या है? अचानक मर टाइगर रिजर्व। क्या है? अचानक मर टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर। कैसे हमने लिंक किया था कि अचानक मर यानी कि सडनली मर यानी कि मर। तो जो कलाम साहब थे वो कैसे मर गए? अचानक से मर गए, यानी कि अचानक ही मर गए। और जैसे ही मरे तुरंत बारिश होने लगी और सब लोग छाता ऐसे निकाल दिए। जैसे ही कलाम साहब मरे अचानक से बारिश होने लगी, सब लोग छतरी निकाल लिए। तो अचानक मर के कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ेगा। अगला है कावल टाइगर रिजर्व। क्या है? कावल टाइगर रिजर्व है। तो कहाँ पड़ता है ये? कावल यानी कि कवाली। तो ये पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। तो हमने इसको ऐसा लिंक किया था कि आप कवाली यदि सुनने जा रहे हो, यदि आप कवाली सुनने जा रहे हो, गाने जा रहे हो, तो आप तेल पहले लाइए और उसमें पूड़ी बनाइए। क्या बनाइए? पूड़ी बनाइए, उसको खाइए। आप कवाली सुनिए, तेल लाइए, पूड़ी बनाइए, खाइए। तो ऐसे हमने इसको विजुलाइज किया था। अगला है अमराबाद। कौन सा है? अमराबाद टाइगर रिजर्व है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। तो देखिए अमराबाद को हमने लिंक किया था अमरावती से। हमने लिंक किया था अमरावती से। तो अमरावती में एक बड़े से स्टैचू थी। क्या थी? बड़े से स्टैचू थी। और वो किसकी थी स्टैचू? भगवान बुद्ध की थी। तो जो उनका बाल था, जो उनका हेयर था, उसमें डेली तेल लगता था। क्या लगता था? तेल। कौन सा तेल था? केस्किंग तेल था। कौन सा तेल था? केस्किंग तेल था। अगला है पाके। अगला है पाके टाइगर रिजर्व है। कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको हमने ऐसे कुछ किया था विजुअलाइज कि यहाँ बैठे था अरुण, यहाँ बैठी थी आंचल। तो दोनों का अचानक से मूड हो गया पके हुए फल खाने का। दोनों का अचानक से मूड बन गया क्या खाने का? पके हुए फल खाने का। तो फिर ये पके हुए फल खाने चले गए। तो पके हुए फल में क्या था? आम भी था, लीची भी था। तो ऐसे इनका मतलब पक्के टाइगर रिजर्व से आप याद कर सकते हैं। कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला है कामलंग। कामलंग टाइगर रिजर्व। क्या है? कामलंग टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो कामलंग का हमने लिंक किया था कमला पसंद। कामलंग कमला पसंद। ये एक स्मोकिंग एलिमेंट्स है, स्मोकिंग मटेरियल है। तो यहाँ था अरुण और बगल में थी आंचल। तो अरुण आया आंचल से मिलने। तो आंचल ने बोला अरुण से कि कमला पसंद खाए हो? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं कमला पसंद नहीं खाया हूँ, मैं ये सब नहीं खाता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नामदफा। क्या है? नामदफा टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए ये है अरुण और ये है आंचल। दोनों का हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो अब जो भी एक दूसरे का नाम लेता है, मतलब कोई भी तीसरा बंदा इन दोनों के सामने आता है और किसी भी एक का नाम लेता है तो उसे बोलता है दफ़ा हो जाए, दफ़ा हो जाए, नाम मत ले उसका, नाम मत ले उसका। तो ऐसे आप याद रखिए कि जो अरुण है और आंचल है इन दोनों का हो गया ब्रेकअप। तो नाम दफ़ा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन सागर। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जो नागर अर्जुन है ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए, नागर अर्जुन से हमारा हो जाएगा लिंक नागा अर्जुन। नागार्जुन से हमारा हो जाएगा लिंक नागा अर्जुन। ये एक साउथ एक्टर है, काफ़ी पॉपुलर एक्टर है, इनका नाम है नागा अर्जुन। और जो आंध्र प्रदेश है इससे हमारा लिंक हो जाएगा अंधा। क्या हो जाएगा? अंधा। तो हुआ क्या कि इनके एक मूवी था, उसमें एक डायलॉग था कि कानून अंधा होता है। ये जो अंधा है, ये जो कानून है, ये क्या है? अंधा है। अच्छा, डायलॉग कौन बोल रहा है? नागार्जुन बोल रहे हैं कि ये जो कानून है अंधा है। तो नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम है कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि नागार्जुन श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व कहाँ किस स्टेट में है, तो आपका ऑप्शन दिया होगा आंध्र प्रदेश। तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि जो नागार्जुन यानी कि नागर अर्जुन का डायलॉग था कि जो कानून है वो अंधा है। तो आप ऐसा टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे चलते हैं। अगला है पीलीभीत। क्या है? पीलीभीत। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो जो पीलीभीत से हमारा जो लिंक है वो है पीली यानी कि पीला, येलो। ये दिख रहा होगा आपको, येलो है। कैसा कलर है? येलो यानी कि पीली। ये कैसा कलर कैसा है? पीला सा कलर है। और बीट से हो जाएगा बीट। तो ये जो बीट है ये कैसा है? पीला है। ये जो बीट कैसा है? ये येलो है। पीली यानी कि पीली बीट है ये। पीली बीट, पीली बीट। तो ये कहाँ? ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ये आता है। तो उत्तर प्रदेश का हमारा लिंक है यूपी। यूपी यानी कि यूपीएससी। तो देखिए, आप यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जितने बीट आते हैं, ग्रीन बीट, येलो बीट, कैसा भी जो बीट आता है उसमें से सबसे बढ़िया कौन सा बीट होता है? पीला बीट सबसे बढ़िया होता है। यदि आप यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीला जो बीट है, जो पीली बीट है, वो काफ़ी बेहतरीन है। तो ऐसे आप या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पीला बीट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? पीला बीट लगा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दुधवा। क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो दुधवा से हो गया दूध। इसको बोलते हैं हम ऐसे दुधवा, दूध को ये करो वो करो, दुधवा ऐसे बोलते हैं। दूध को हम बोलते हैं दुधवा। दुधवा दो। और उत्तर प्रदेश से हो जाएगा यूपीएससी। जो उत्तर प्रदेश का हमारा लिंक है यूपी यानी कि यूपीएससी। तो जो उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं वो दूध पीना काफ़ी पसंद करते हैं। तो जो यूपीएससी है, आप ऐसे इसको लिंक करिए कि देखिए, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यदि आप यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप दूध टाइम पे पीजिए, टाइम पे सब कुछ करिए, टाइम पे दूध भी लीजिए, ताकि आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से वर्क करे और आप अच्छे से पूरा दिन पढ़ाई करें। तो ऐसे आप इसको याद रखिए कि यूपीएससी प्रिपरेशन करना है तो दूध टाइम पे पीना है, दूधवा टाइम पे पीना है। यदि आपको आईएएस बनना है तो दूधवा टाइम पे पीना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? ये बिहार के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। तो वाल्मीकि से हमारा जो लिंक हो जाएगा वो हो जाएगा वाल्मीकि। रामायण के ये रचयिता हैं और हम वाल्मीकि जयंती भी मनाते हैं। तो वाल्मीकि यानी कि वाल्मीकि। ये कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। तो बिहार से जो हमारा लिंक है वो है हार। क्या है? हार। बिहार यानी कि हार।
तो देखिए, जो वाल्मीकि जी है, ये हार गहना ये जो जितने भी है इनके लिए सब व्यर्थ है। ये हार और को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। सीता जी इनके पास आई थी वनवास काटने के लिए, तो उन्होंने भी हार पहना था, तो इन्होंने हार निकलवा दिया था। इन्होंने बोला कि हार मत पहनो। मतलब ऐसे आप आगे विजुलाइज करिए, जो वाल्मीकि जी हैं, जो वाल्मीकि वाल्मीकि यानी कि वाल्मीकि, ये जो हार है इसको आप ऐसे करें रिलेट कि जब वाल्मीकि जी के पास सीता जी रहने आई थी, जब वाल्मीकि जी के पास सीता जी रहने आई थी, तो उन्होंने हार और सब कुछ निकाल के रख दिया था। जितना भी हार और होता है, जैसे बोलते हैं नेकलेस, तो उसको निकाल कर रख दिया था। तो ऐसे आप विजुलाइज करिए, वाल्मीकि के पास आए थे सीता जी, उन्होंने हार निकाल के रख दिया था। यह हार यानी कि बिहार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डंपा। क्या है? डंपा। तो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये मिजोरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। तो ये है डैम। डंपा यानी कि डैम। ये क्या है? डैम है। और मिजोरम से जो हमारा लिंक है वो है रम। क्या है? रम। तो एक बार क्या हुआ, डैम से अचानक से रम बहने लग गए। जो डैम है उसमें से पानी न गिर के अचानक से रम रम गिरने लगे। क्या गिरने लगे? रम गिरने लगे। तो ऐसे आप एक दिमाग में पिक्चर बनाइए कि विजुलाइज करिए कि डैम से रम गिर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया रिवीजन टाइम का। तो टेस्ट करिए अपने आप को और देखिए आपका एक्यूरेसी क्या रहता है, आपको कितने याद रहते हैं। तो पहला है नामदफा। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा, तो इसको हमने ऐसे याद किया था कि जो अरुण है और आंचल है, जो अरुण है और आंचल है, इन दोनों का हो गया ब्रेकअप। अब तीसरा जन कोई भी आता है, दोनों में से किसी का भी नाम लेता है, तो ये लोग बोलते हैं कि ना मतलब उसका दफा हो दफा हो दफा हो। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। अगला है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो कैसे इसको हमने याद किया था कि नागर अर्जुन से हो गया नागार्जुन। क्या हो गया? नागार्जुन। जो नागार्जुन से हो गया नागार्जुन। तो उसके एक मूवी में एक डायलॉग था कि ये जो कानून है ये क्या है? अंधा कानून है। ये कानून कैसा है? अंधा कानून है। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। ये है पीलीभीत। क्या है? पीलीभीत। तो इसको हमने ऐसे किया था रिलेट, पीली यानी कि पीला, तो पीला जो, और भीट यानी कि भीट। तो जो ये भीट था वो कैसा था? पीला था। भीट कैसा था? पीला था। तो यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप को तो पता होता है कि जो ये बीट है उसमें सबसे बेस्ट है पीला वाला बीट, सबसे बेस्ट है। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अगला है दुधवा। क्या है? दुधवा। तो यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चालू करते हैं, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चालू करते हैं, तो आपको टाइम पे दुधवा पीना पड़ेगा। तभी आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम करेगा और आपका यूपीएससी जल्दी से क्रैक होगा। तो ऐसे आप इसको याद रखिएगा। अगला है वाल्मीकि। क्या है? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है बिहार में। तो देखिए वाल्मीकि, जो वाल्मीकि जी थे, जो वाल्मीकि जी थे, उनके पास जब सीता जी रहने आए थे, जो वाल्मीकि जी हैं, उनके पास जब सीता जी रहने आई थी, तब उन्होंने हार, जितना भी अपना हार था, नेकलेस था, उसको उन्होंने निकाल के रख दिया था। तो ऐसे आप इसको विजुलाइज करके याद रखेंगे। अगला है
दंपा। क्या है? डंपा। टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है? ये पड़ता है, ये पड़ता है मिजोरम के अंदर। कहाँ पड़ता है? मिजोरम के अंदर। तो डंपा यानी कि डैम, डंपा यानी कि डैम। तो हुआ क्या कि अचानक से डैम में से पानी ना निकलकर रम ही रम निकलने लगा। अचानक से डैम से पानी ना निकलकर रम ही रम निकलने लगा। तो डंपा डैम रम, तो कहाँ ये पड़ेगा? मिजोरम के अंदर पड़ेगा। तो आप देखिए आपका क्या एक्यूरेसी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज टोटल 50 टाइगर रिजर्व किए हैं। आज हमने टोटल 50 टाइगर रिजर्व किए हैं और इन सभी को हमने विजुअलाइजेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू हमने इसको याद किया, हमने इसको अपने ब्रेन में सेट किया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे, जो अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे, उन्होंने इमेजिनेशन को नॉलेज से बेटर माना था। जो अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे, उन्होंने इमेजिनेशन को नॉलेज से बेटर माना था। यानी कि उन्होंने बोला था कि इमेजिनेशन इज इम्पोर्टेंट रादर देन नॉलेज। आप कोई भी इन्वेंट करते हैं, कोई भी आप इन्वेंट करते हैं, आपका यदि प्लेन का इन्वेंट होता है, आपका यदि लाइट का इन्वेंट होता है, आपका यदि मोबाइल का इन्वेंट होता है, तो इन सभी का कभी ना कभी कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या हुआ होगा? इमेजिन हुआ होगा कि काश ऐसा हो, काश कुछ ऐसा हो। तो इमेजिनेशन में इतनी पावर है कि आपको पूरा का पूरा स्टैटिक जीके उखाड़ सकेगी, आपको पूरा का पूरा स्टैटिक जीके तैयार करा सकती है। तो आप मेरे साथ इमेजिन करते चलिए और स्टैटिक जीके को फोड़ते चलिए। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन आपको करना क्या है? आपको इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको 2 बार 3 बार 4 बार MCQ जरूर लगाने हैं, MCQ जरूर लगाने हैं। इनसे होगा क्या कि आपको ट्रिक, आपका इमेजिनेशन चला जाएगा साइड में और आपका जो ये जितने भी टॉपिक है आपके ब्रेन में सेट हो जाएंगे। हमारा पर्पज़ यही है कि आपको किसी भी तरीके से आपका एग्जामिनेशन हॉल में, आपका एग्जामिनेशन सेंटर में आपका नंबर बढ़ाया जाए। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।